हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी नित्य नाम। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। तो हरे कृष्ण प्रणाम। नाम कोई बताना चाहेगा हमने पीछे क्या किया था? किसी को कुछ याद हो? पिछले चैप्टर में हम क्या पढ़ के आए हैं और इस चैप्टर में हम क्या पढ़ रहे हैं? कोई कैरेक्टर्स जो हमने पढ़ उनके बारे में किसी को कुछ याद हो, जस्ट फॉर रिवीजन। मैं ये बता देती हूँ कि पिछले चैप्टर में हमने चैतन्य वृक्ष की मेन शाखाएं पढ़ी थी, है ना। इस उसमें हम उनकी उप शाखाएं आगे पढ़ रहे हैं। पीछे क्या था? नाइन्थ वाले में हमने नाइन्थ भक्ति का कल्प वृक्ष पढ़ा था। फिर टेंथ में हम पढ़ रहे हैं चैतन्य महापुरुष के स्कंद शाखाएं तथा उप शाखाएं। तो कोई बताएगा क्या क्या हम पढ़ के आए हैं कुछ? Anything? हरे माता जी, कृष्ण। मैंने कुछ नोट्स बनाए थे इसमें शाखाओं के। हाँ बताइए। हाँ, पहली शाखा में थे चार भाई थे, श्रीवास ठाकुर, श्री राम पंडित, श्रीपति, श्रीनिधि। और अ, और दूसरी शाखा में थे आचार्य रत्न। एक बहुत बड़ी शाखा थी चंद्रशेखर आचार्य भी जिन्हें कहते हैं। और लक्ष्मी का अभिनय महाप्रभु के लक्ष्मी जी का अभिनय महाप्रभु ने इनके ही घर में किया था। और चैतन्य महाप्रभु ने कटवा में केशव भारती से संन्यास लिया था। और तीसरी शाखा आती है फिर पुंडरीक विद्यानिधि थे, जिसमें ये चैतन्य महाप्रभु के बहुत प्रिय थे। और इन्हें राधा रानी के पिता भी बताया जाता है, इसलिए महाप्रभु इन्हें पिता के तुल्य मानते थे। और चौथी शाखा में फिर गदाधर पंडित जी आते हैं, जो राधा रानी के अवतार हैं। और साथ ही वो ललिता सखी का भी अवतार कहे जाते हैं। पांचवी शाखा में वक्रेश्वर पंडित जी हैं, जो अनिरुद्ध के अवतार कहे जाते हैं और महाप्रभु के प्रिय सेवक थे, जो 72 घंटे लगातार नृत्य कर सकते थे। और छठी शाखा में पंडित जगदानंद थे, जो सत्यभामा के अवतार माने जाते हैं। और सातवीं शाखा में राघव पंडित जी, जो ब्रज की अंतरंगा गोपी थे, जिनका नाम धनिष्ठा था, जो कृष्ण के लिए सदैव भोजन बनाया करती थी। और राघव पंडित की बड़ी बहन दमयंती के रूप में वो बाद में प्रकट हुई। और राघवेर झाली जिसे बोलते हैं, वो बनाते थे उसमें, जो महाप्रभु के लिए प्रसाद लेके आते थे। और इनकी उपशाखा में मकर ध्वज मुख्य रूप से थे। आठवीं शाखा में फिर पंडित गंगादास जी थे और श्री पुरंदर आचार्य थे। महाप्रभु ने पिता के रूप में ही मानते थे। गंगादास जी का टोल होता था, स्कूल जिसमें चैतन्य महाप्रभु पढ़ते थे। ये हम उस दिन याद नहीं कर पाए थे ना। तो गंगादास जी के स्कूल में पहले पढ़ते थे वो, निमाई के रूप में। हम्म। ठीक है। और अब इसमें बाद में जो हम आके पढ़ रहे थे, बीच की शाखाएं हमने उस दिन पढ़ी थी, जो हरिदास ठाकुर से संबंधित थी सारी की। किस तरह से भगवान उन्हें अपने 3 लाख, हरिदास ठाकुर 3 लाख बार कृष्ण का नाम करते थे। और उनके शरीर को अपने गोद में लेकर किस तरह से भावावेश में नाचने लगे थे महाप्रभु। और उसके बाद मुरारी गुप्त जी का काफी बड़ा वर्णन आया था फिर 49 से। पूरा था इसमें कि जो महाप्रभु के पितृभूमि जो श्रीहट थी, उसमें वो वैद्य परिवार से थे। वैदगिरी का काम करते थे, जिसमें वो किसी से कुछ पैसा वैसा नहीं लेता था, अपने जीविका उसी में वो करते थे एक बार। और उन्होंने, वो राम के भक्त थे, श्री राम जी के भक्त थे, तो भगवान ने उन्हें राम जी का भी रूप दिखाया था, अपना चतुर्भुज रूप में भी प्रकट होकर उनके सामने दिखाया था। और एक बार जब शिवानंद जी ने महाप्रभु के लिए भोजन बनाया था, तो बहुत ज्यादा घी में बना दिया था, तो जिसकी वजह से उन्हें अपच हो गया था। और इसका इलाज के लिए उन्होंने उन्हें महाप्रभु को जल दिया पीने के लिए, जिससे वो स्वस्थ हो गए थे। और इसके बाद फिर वही है कि वो किसी से कुछ भी दान नहीं लेते थे, जैसा कि ब्राह्मणों के कार्य है कि सिर्फ यजन याजन पठन पाठन दान और ये सब करना है। ब्राह्मण को विष्णु का उपासक होना चाहिए, तो इसी का वो पालन कर रहे थे।
और मुरारी गुप्त का जन्म वैद्य वंश में हुआ था, इसलिए इसी वैद्य वृत्ति को वो करके अपनी आमदनी करके परिवार का भरण पोषण कर रहे थे। बस। वेरी गुड। ठीक है, 2 3 2 3 रह गए। कौन सा? नकुलानंदन। जैसे वो पिछले चैप्टर में था, इसमें था, इसी चैप्टर में था। नकुलानंद ब्रह्मचारी और शुक्लांबर ब्रह्मचारी। नरसिंहावनम ब्रह्मचारी, ये बहुत सारे बीच में आए थे, बहुत सारे और भी शाखाएं थी ना हमारी, 20 शाखा तक करीब हमने पढ़ा था जो बीच में। वासुदेव दत्त और मुकुंद दत्त, ये 4 आप इसको ऐड कर सकते हो अपने उसमें। आपके बहुत सुंदर नोट्स हैं, सब हरि बोल बोलेंगे माता जी के लिए। कितना सुंदर इन्होंने समरी कर दी है ना, ब्यूटीफुल। आप अपने नोट्स शेयर करना चाहो तो सबके साथ शेयर कर देना। बड़े अच्छा बनाया है ना सबने, सुना ना कितना अच्छा बनाया। ये 3 4 जो है ना, मुकुंद दत्त, इन सबको ऐड करके आप शेयर कर सकते। ठीक है, माता जी ने सब कुछ ही रिवाइज कर दिया सारा। और कोई कुछ कहना चाहेगा? कोई स्पेसिफिक कैरेक्टर जो आपको अच्छा लगा हो, उसके बारे में कुछ याद हो किसी को? भी माता जी ने रिवीजन करा दिया है वैसे, फिर भी कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टर। ठीक है, तो हम आगे चलते हैं हरे अभी। कृष्ण माता जी। हाँ एक जी। माता जी, जैसे माता जी बताया ना कि हरिदास ठाकुर जी थे, तो जो अद्वैत गोस्वामी ने जो अपने पिता का श्राद्ध करा, तो उन्होंने सबसे पहले उन्हीं को ही जो अपना प्रसाद उन्हें ही ऑफर करा। तो इस मिथ को तोड़ा कि नहीं हमें ब्राह्मणों को इनवाइट करना चाहिए, ऐसा नहीं है। अपने श्राद्ध में हम अपने वैष्णव्स को ही हमें इनवाइट करना चाहिए, और कोई जात बिरादरी ये सब चीजें मैटर नहीं करती हैं भक्ति में। ये पॉइंट अच्छा लगा इसमें। वेरी गुड। और किसी को कोई पॉइंट अच्छा लगा हो? कृष्ण माता जी। हाँ जी। माता जी, इसमें वासुदेव दत्त जी का करेक्टर मुझे बहुत अच्छा लगा कि जब उन्होंने बोला था कि सारे मतलब सबका सबका पापों का वो अपने ऊपर ले लेते हैं और वो उनका सबका उद्धार हो जाए। तो वो बड़ा बहुत अच्छा था कि वो सबका प्रायश्चित करना चाहते थे कि सबका पाप मैं ले लूं और सबका उद्धार हो जाए। तो वो बड़ा अच्छा करेक्टर लगा। यस, वेरी नाइस। और हरे कृष्ण माता जी। हाँ जी। माता जी, जैसे ये इतना डिटेल में शाखा और उपशाखाओं का जो इतना वर्णन हुआ, ये भी अपने बड़ा रिमार्केबल बात है कि इस चीज को कलेक्शन करना, और इतनी दूर दूर तक के मतलब कई की पीढ़ियों तक का इन्होंने बता दिया। तो आज मैं बैठे सोच रही थी कि जैसे हम बड़े उच्च वैष्णव्स के संग में, हमें प्रभुपाद जी कृपा है, हमें उनका संग मिला है। तो हो सकता है कि वो भी किसी परंपरा के थ्रू माता जी आए हों, और हम शायद उनको नहीं समझ पा रहे हैं। पर क्योंकि भक्ति की जो, मैं तो सोचती हूँ, जब की जो थैली भगवान भी सबको नहीं देते हैं, तो जो भक्ति भी है जिनको मिलती है, तो ये भी कहीं ना कुछ शाखाओं शाखाओं से जरूर कनेक्टेड जरूर होंगे, जो आज इतने हमारे सीनियर प्रभुपाद, वैष्णव हैं। हाँ प्रभुपाद जी। के बारे में कह रहे हैं? प्रभुपाद जी भी, हमारे गुरु महाराज जी, इतना माता जी जिस इतना भौतिक उसमें मतलब, आप सोचिए कितना डेडिकेट, उनका कितना कंट्रोल था गुरु महाराज जी का, और कैसे उन्होंने अपना जीवन यापन करा। 100% सरेंडर्ड, और 100 के 1000% ही सरेंडर्ड थे। तो ये भी एक अपने में शायद जरूर कहीं ना कहीं कनेक्टिविटी जरूर होगी किसी परिकर से उनकी भी। इसी को तो गुरु परंपरा बोलते हैं ना, जी माता जी, गुरु इसी को परंपरा। परंपरा बोलते हैं। जो ज्ञान जी। नीचे आ रहा है इसी परंपरा के थ्रू, भक्ति सिद्धांत महाराज, फिर उसके ऊपर भक्ति विनोद ठाकुर, उसके ऊपर जगन्नाथ दास भजन, उन्हीं के थ्रू करते करते गुरु परंपरा ही तो है सारी। जी चैतन्य माता जी। महाप्रभु के बाद रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, उसके बाद फिर धीरे धीरे परंपरा आते 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 यहाँ तक आई है सर। जी माता डेफिनेटली। जी। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। 53 पढ़ना, 52। एक ये भी 53। वर्णन था माता जी मुरारी गुप्त प्रभु महाराज का। ये जो ये वाला आया था, ये श्लोक नंबर जो है इनका 49, कि जब श्रीवास ठाकुर जी के आंगन में महाप्रभु ने चतुर्भुज के रूप में मूर्ति के रूप में वो प्रकट हुए, तो मुरारी गुप्त उनका वाहन गरुड़ बन गए थे और हम्म। उन्होंने भावावेश आके महाप्रभु उनकी पीठ पे चढ़ गए। और हम्म। मुरारी गुप्त प्रभु महाराज प्रभु जी की इच्छा थी कि वे महाप्रभु के प्रयाण प्रयाण से पहले ही अपना शरीर त्यागे। मतलब वो कितना सरेंडर है उनका, कि मैं मतलब मैं अपने शरीर आपसे पहले त्याग दूं। लेकिन महाप्रभु ने उन्हें ऐसा करने से मना कर दिया। तो ये बहुत ही सीखने वाली बात है कि मतलब इतना ज्यादा वो उनके प्रति सरेंडर थे और कितना प्रेम होगा उनको उनके प्रति। तो ये बहुत अच्छा लगा मुझे। थैंक यू माता जी। हरे कृष्ण। वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस।
बहुत सुंदर, धन्यवाद, आपने इतना सुंदर सुंदर सपने रिपीट किया। सत्यराज खान भी आए थे बीच में एक बार ना, जो रस्सियां देते थे। कुलीना ग्राम के वासी थे वो, रथ यात्रा में रस्सियां देते थे। तो बहुत सारे हैं। अच्छा, बहुत। माता जी इसको पूरा करके एक बार सबको शेयर कर देना, सबको बहुत इजी हो जाएगा, रिपीट याद देख लेंगे ना तो याद रहेगा, फिर मुझे भी चाहिए होगा। ठीक है। भाव में माता जी आपको बोल रही हूँ, आप हाँ, इसको ठीक है माता जी, ठीक है नोट्स। माता ठीक है, आगे चलते हैं। 53 श्लोक। श्री गदाधर दास शाखा सर्वोपरि, काजे गणेर मुखे ये बोला इलहरी। यस, श्रीपति माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण माता जी। 23वीं शाखा श्री गदाधर दास सर्वोपरि समझे जाते थे, क्योंकि उन्होंने सारे मुसलमान काजियों को हरिनाम कीर्तन करने के लिए प्रेरित किया था। तात्पर्य: कलकत्ता से लगभग 8 से 10 मील की दूरी पर गंगा नदी के तट पर इंडिया दह ग्राम है। शिला गदाधर दास इसी गांव के निवासी माने जाते थे। इंडिया दहवासी गदाधर दास। भक्ति रत्नाकर के 7वें अध्याय में बतलाया गया है कि चैतन्य महाप्रभु के तिरोधान के बाद गदाधर दास नवदीप से कटवा आ गए। उसके बाद वे इंडिया दह में आकर रहने लगे। कहा जाता है कि वे उसी तरह श्रीमती राधा रानी के शरीर की द्युति थे, जिस तरह श्री गदाधर पंडित गोस्वामी स्वयं श्रीमती राधा रानी के अवतार थे। कभी कभी चैतन्य महाप्रभु को राधा भाव द्युति सुगलित अर्थात श्रीमती राधा रानी के भावों और उनकी शारीरिक द्युति से युक्त कहा जाता है। गदाधर दास यही द्युति अर्थात आभा है। गौर गणोदेश दीपिका 154 में उन्हें श्रीमती राधा रानी की अंश शक्ति कहा गया है। उनकी गणना शील गौर हरि तथा नित्यानंद प्रभु दोनों ही के संज्ञों में होती है। श्री चैतन्य महाप्रभु के भक्त रूप में वे माधुर्य रस में भगवान कृष्ण के पार्षदों में से एक थे और नित्यानंद प्रभु के भक्त के रूप में वे शुद्ध भक्ति युक्त भगवान कृष्ण के सखाओं में से एक माने जाते हैं। यद्यपि वे नित्यानंद प्रभु के संगी थे, किंतु वे ग्वाल बाल नहीं थे। वे दिव्य माधुर्य रस में स्थित थे। उन्होंने कटवा में श्री गौर सुंदर के मंदिर की स्थापना की थी। 1434 शकाब्द 1512 ईस्वी में जब महाप्रभु ने श्री नित्यानंद प्रभु को बंगाल में संकीर्तन आंदोलन का प्रचार करने के लिए शक्ति संचारित कर दिया, तब श्री गदाधर दास नित्यानंद प्रभु के मुख्य सहायकों में से एक थे। उन्होंने हर व्यक्ति से हरे कृष्ण महामंत्र कीर्तन करने का अनुरोध करके संकीर्तन आंदोलन का प्रचार किया। हर एक शील गदाधर दास की प्रचार की इस सरल विधि को अपना सकता है, चाहे वह समाज के किसी भी पद पर हो। मनुष्य को केवल नित्यानंद प्रभु का निष्ठावान एवं गंभीर सेवक होना चाहिए और घर घर में इस संप्रदाय का प्रचार करना चाहिए। जब शील गदाधर दास प्रभु हरि कीर्तन आंदोलन का प्रचार कर रहे थे, तो एक मजिस्ट्रेट काजी उनके इस आंदोलन के अत्यंत विरुद्ध था। अतएव श्री चैतन्य महाप्रभु के चरण चिन्हों का अनुगमन करते हुए श्रील गदाधर दास एक रात काजी के घर गए और उनसे अनुरोध किया कि वह हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन किया करे। काजी ने उत्तर दिया, ठीक है, मैं कल हरे कृष्ण का कीर्तन करूंगा। यह सुनकर गदाधर दास प्रभु नाचने लगे और बोले, कल क्यों, आपने तो आज से ही हरे कृष्ण मंत्र का उच्चारण कर लिया है, अतएव इसे चालू रखिए। गौर गणोदेश दीपिका श्लोक 154-155 में कहा गया है, राधा विभूति रूपाया चंद्रकांति पुराव्रजे स श्री गौरांग निकटे दास वंशयो गदाधरा पूर्णानंदा व्रजे यासी बलदेव प्रिय अग्रणी सापी कार्य वशादे प्राविष्टम गदाधरम। श्रील गदाधर दास को श्रीमती राधा रानी के तेज, चंद्रकांति और बलराम की प्रिय सखी पूर्णानंदा का संयुक्त रूप माना जाता है। इस तरह श्रील गदाधर दास प्रभु चैतन्य महाप्रभु तथा नित्यानंद प्रभु के संगियों में एक थे। एक बार गदाधर दास नित्यानंद प्रभु के साथ जगन्नाथपुरी से बंगाल लौट रहे थे, तो वे आत्मविस्मृत होकर जोर जोर से इस तरह बोलने लगे, मानो वे ब्रज भूमि की दही बेचने वाली कोई युवती हो। इसे श्री नित्यानंद प्रभु ने देखा। दूसरी बार जब वे गोपी भाव में मग्न थे, तो उन्होंने अपने सिर पर गंगा जल से भरा घड़ा उठा लिया, मानो वे दूध बेच रहे हो। जब चैतन्य महाप्रभु वृंदावन जाते समय
राघव पंडित के घर आए थे तो गदाधर दास उनके दर्शन करने गए थे और श्री चैतन्य महाप्रभु इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने उनके सिर पर अपना चरण रख दिया था। जब गदाधर प्रभु इंडिया दह में थे तो उन्होंने वहां पर पूजन के लिए एक बाल गोपाल मूर्ति स्थापित की। श्री माधव घोष ने श्री नित्यानंद प्रभु तथा श्रीला गदाधर दास की सहायता से दान खंड नामक एक नाटक का आयोजन किया था। चैतन्य भागवत अंत्य खंड अध्याय 5 श्लोक 318 और 94 में इसका वर्णन है। श्रीला गदाधर दास प्रभु की समाधि इंडिया दह ग्राम में है, जो पहले संयोगी वैष्णवों के कब्जे में थी और बाद में कालना के सिद्ध भगवान दास बाबा जी के नियंत्रण में चली गई। उनके आदेश से कलकत्ता के नारिकेल डांगा के मलिक परिवार के एक सदस्य श्री मधुसूदन मलिक ने वहां पर 1256 बंगाल 1849 ईस्वी में एक पाटवादी मठ स्थापित किया। उन्होंने श्री राधाकांत नामक विग्रह की पूजा की भी व्यवस्था की। उनके पुत्र बलाई चांद मलिक ने 1312 बंगाल 1905 ईस्वी में गौर निताय के विग्रह स्थापित किए। इस तरह मंदिर के सिंहासन पर गौर नित्यानंद विग्रह तथा राधा कृष्ण विग्रह दोनों है। सिंहासन के नीचे एक पत्थर में संस्कृत में लेख खुदा है। इस मंदिर में गोपेश्वर के रूप में शिव जी की छोटी सी मूर्ति है। प्रवेश द्वार के एक और पत्थर पर ये सारा वृतांत लिखा है। हरे कृष्ण। तो जो हम गदाधर पंडित पढ़ते हैं ना, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु, वो अलग है, ये अलग है, ठीक है ना। ये गदाधर दास है, वो गदाधर पंडित है। ऐसे लोग कंफ्यूज होते हैं। श्रीवास और श्रीनिवास में दोनों अलग अलग हैं। श्रीवास ठाकुर और श्रीनिवास आचार्य। श्रीनिवास आचार्य ने हमारा षड गोस्वामी अष्टकम लिखा था, हम पढ़ते हैं। कृष्णा कीर्तन गान नर्तन करो। तो और श्रीवास ठाकुर वो हैं जिनके घर पे हरिनाम संकीर्तन होता था। इसी तरह ये गदाधर दास हैं और वो गदाधर पंडित। गदाधर पंडित कौन थे? वो स्वयं राधा रानी का अवतार है। ये राधा रानी के कांति का अवतार है। राधा रानी के शरीर के जो आभा है, जो लाइट है उनके, उसका अवतार है। और कोई कुछ बताना चाहे के बारे में? क्या क्या पढ़ा हमने इसके बारे में? दोनों की सहायता की उन्होंने। चैतन्य महाप्रभु के भी भक्त थे और नित्यानंद प्रभु के भी। संयुक्त अवतार है ना। और वैसे कौन है? उनके बलराम जी की सखी पूर्णानंदा का संयुक्त रूप। राधा रानी की कांति और पूर्णानंदा का संयुक्त रूप है, इन दोनों मिक्सचर। ठीक है, आगे चले। किसी को कुछ कहना? शिवानंद सेन प्रभु भृत्य अंतरंग, प्रभु स्थान याइते सबिल्लय न यार संग। वृक्ष की 24वीं शाखा श्री चैतन्य महाप्रभु के अत्यंत विश्वास पात्र सेवक शिवानंद सेन थे। जो कोई महाप्रभु का दर्शन करने जगन्नाथपुरी जाता, वह श्री शिवानंद सेन के यहाँ आश्रय और मार्गदर्शन पाता है। तो महाप्रभु की जितनी भी यात्रा ऑर्गेनाइज होती थी, वो सब कौन करते थे? शिवानंद सेन। जैसे हमारे यहाँ श्याम सुंदर प्रभु ऑर्गेनाइज करते हैं ना सारी यात्रा, प्रभु जी उनको बोलते हैं आप हमारे फरीदाबाद के शिवानंद सेन। तो सारी यात्रा वो ऑर्गेनाइज करते थे शिवानंद सेन जी। सबके रहने का, सबके खाने का। यात्रा ऑर्गेनाइज करना कोई आसान काम नहीं है। लोग इतने डंडे मारते हैं, इतनी गालियां देते हैं, इतना गुस्सा करते हैं, ये नहीं था, ये नहीं था, गंदा था, ये था, वो था। खाने को तो कोई दिक्कत नहीं होती, खैर रहने का ही होता है वो तो। अब किसी ने देखा नहीं है ना यहाँ से कि वो कैसा है। दूर दूर जा रहे हैं, फोटो में वहां पे कैसे दिखेगा, क्या होगा, कुछ नहीं पता चलता। वो तो सिर्फ बुकिंग होती है तो वहां जाके असलियत पता चलती है कि क्या है। लेकिन बहुत मुश्किल है जो यात्रा अरेंज करता है, उसके लिए बहुत तपस्या और वो बहुत शुद्धिकरण होता है उसका। तो यहाँ पर शिवानंद सेन जी क्या करते थे? सारा जो भी जगन्नाथपुरी जाता था उन सबके लिए अरेंजमेंट्स करते थे सारे। प्रतिवर्ष प्रभु गण संगीत लाइया, नीला चले चले पथे पालन करिया। वे प्रतिवर्ष भगवान चैतन्य का दर्शन करने के लिए भक्तों की टोली को बंगाल से जगन्नाथपुरी ले जाया करते थे। यात्रा पर जाते समय वे सारी टोली का खर्च वहन किया करते थे। तो क्या करना चाहिए? यात्रा में कुछ प्रॉब्लम हो तो क्या करना चाहिए? गुस्सा करना चाहिए, लड़ाई करनी चाहिए, या क्या करना चाहिए? वहां पर शोर शराबा करना चाहिए, मैनेजमेंट को गालियां देनी चाहिए?
माता जी नहीं करना चाहिए। सॉरी, मैं आपको अपना अनुभव, जगन्नाथ जी की यात्रा थी तो एक बार मैं हम लोग गए तो हमारे जेठ जेठानी थे तो वो तो मतलब नॉन डिवोटी हैं। तो एक भक्त गए, उन्हीं के सामने वो होटल में जाके बहुत चिल्लाने लगे कि मैंने 5,000 दिए, वीआईपी रूम लिया, क्या आपका अरेंजमेंट है। और मुझे उनके सामने बड़ा अजीब सा लग रहा था कि इस्कॉन का इस तरीके से एक इम्प्रेशन इन पे जाएगा, तो ये नहीं होना चाहिए व्यवहार ये इस तरह का, माता जी। के लिए हमारे लिए क्या एक शिक्षा है, मैं आपको पर्सनली बताऊं, उसमें ये है कि हमें नए लोगों को अपनी पर्सनल यात्रा पे, इस तरह की जो हमारी यात्रा हाँ है, उस पे नहीं लेके जाना चाहिए। जी जी, जब नए गलती। लोगों के लिए हम कोई नई यात्रा की, हाँ ये न्यू कमर्स के लिए है, यहाँ हम्म। तपस्या नहीं है, जैसे हम इतने दूर दूर जाते हैं वो तो भक्तों के लिए तपस्या का विषय होता है ना। ठीक है, जी उन जी लोगों के लिए हम पास पास में कहीं ले जाएं, ऐसे लग्जरियस जगह पे ले जाएं जो सिर्फ नए लोगों जी, के लिए हो, वहां सिर्फ कंफर्ट ही कंफर्ट हो, डीलक्स ठीक है। रूम हो, सब कुछ हो। लेकिन अगर हम ऐसी यात्रा पे जा रहे हैं तो भक्तों को नहीं चाहिए कि इसको भी बुला लो, उसको भी बुला लो। हाँ ये जी, यात्रा का उद्देश्य क्या होता है? तपस्या। तो सही है। अगर ऐसे में हम नए लोगों को बुलाते हैं और वो अननोन लोग जाते हैं, वो समझते नहीं है भक्ति को, हाँ और जी, हाँ उनको तो जी। फैसिलिटीज चाहिए, वो उनको ये पैसा दिया है। अब उनको ये नहीं पता ये पैसा, मतलब पैसा लेना हमारा पर्पस नहीं है, हमारा पर्पस है भक्तों को यात्रा कराना, उनको भगवान के दर्शन कराना, कथा ऑर्गेनाइज करना, कीर्तन ऑर्गेनाइज करना। तो नए लोगों को इसमें नहीं लेके जाना चाहिए मेरे हिसाब से, जब तक मैनेजमेंट ना बोले। वो बोलते हैं ना कि 16 राउंड्स वालों को लेके चलो, क्यों बोलते हैं? हाँ जी, इसीलिए हाँ। बोलते हैं कि वो सहन नहीं कर पाएंगे सारा, और फिर वो आके उल्टा सीधा बोलते और कट जाते हैं। एक बार हुआ ऐसा मेरे साथ, कुछ फैमिलीज थी, 4-5 फैमिलीज थी, वो मेरी क्लास में आती थी, वो बस एक यात्रा पे गए, वहां रात को पूरा रात होटल में लाइट नहीं थी, उनको बाहर सोना पड़ा, लाइट, उन्होंने एसी वेसी कुछ नहीं था। उसके बाद से उन्होंने क्लास में आना बंद कर दिया। न्यू न्यू कपल्स थे बिल्कुल, आरपीएस में न्यू कपल्स थे बिल्कुल। मैं उनके घर भी गई, मैंने उनको अपोलोजाइज भी किया, सब कुछ किया, लेकिन वो उसके बाद आए नहीं, कोई भी नहीं। तो नए लोगों को अवॉइड करना चाहिए ऐसी जगह पे। जी, मैं तो बोल रही थी कि आगे से नीचे लिख दिया करो डिस्क्लेमर, दिस यात्रा इज फॉर तपस्या नॉट फॉर कंफर्ट्स। जो जाना चाहता है वो जाए, नहीं तो सबके लिए हम नहीं कह रहे कि आप सब चलो, है ना भाई। तो यात्रा में एक्सपेक्ट करना कि 250 लोगों को लग्जरी और ये सब, एक्चुअली तीर्थ यात्रा पहले लोग क्यों करते थे बताइए? कैसे करते थे ना तीर्थ, हम तो बहुत लग्जरियस लाइफ जीते हैं फिर भी, लेकिन पहले के लोग तो एक कमंडल और 2 जोड़ी लेके जाते थे। एक्चुअली तीर्थ यात्रा का मतलब यही होता था कि जाओ और बस घूमते रहो नंगे पाँव। ये हमारे तो एसी बसेस भी होती हैं, हाँ, बहुत तो कुछ। धर्मशालाओं में ठहरते थे, बड़ी नॉमिनल चार्ज, वो भी आपकी इच्छा कुछ दे दो, और बिल्कुल बहुत ही नॉमिनल सुविधाएं होती थी उसमें, और सब बड़े खुशी से रहते थे उसमें, माता जी। पहले तो ऐसे ही था। लेकिन अभी थोड़ा चेंज हो गया ना, इसलिए प्रिकॉशंस लेके चले हम भी, कि कोई नेगेटिव फीलिंग आए, इससे बेटर ना लेके जाए उनको, और उनको पर्सनली ले जाएं। हमने कहीं जाना तो हम उनके साथ पर्सनली चले जाएं, उनको वीआईपी ट्रीटमेंट दिलाएं, उनको धाम दिखा के ले आए, क्योंकि यहाँ की यात्रा में लेक्चर्स भी होंगे, सब कुछ होगा, तो हमारा मेन पर्पज तो लेक्चर्स होता है ना। फिर वो लेक्चर छोड़ के यहाँ वहाँ घूम रहे होते हैं वो भी, फिर उनको लगता है एक जगह बिठा के रख दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, तो परेशान होते हैं। तो बेटर है डिवोटीज के लिए ऑर्गेनाइज किया, डिवोटीज ही जाएं। न्यू कमर्स के लिए अलग से कुछ करें कि खुद जाएं उनके साथ, या बोले कि न्यू कमर्स की यात्रा आप अलग से अरेंज करो, छोटी मोटी यात्रा, कंफर्ट यात्रा, उसमें उनको लेके चलें। एक बार हम गए थे, हम क्या 2-3 बार गए, मैं तो जितनी बार जाती हूँ, हम लोगों ने एसी बसेस की। तब तो हम बहुत लंबी लंबी यात्राएं करते थे, मायापुर से जगन्नाथपुरी, ऐसे करके हम जाते थे, रास्ते में रेमुना रुकते थे, फिर रेमुना से बस पे जाते थे। जिस बस में मैं बैठती थी उसका एसी खराब हो जाता था, और जून का महीना था मतलब जिस बस में बैठो उस बस का एसी खराब हो जाता था। हमने इतनी लंबी लंबी यात्राएं, फिर वो, अच्छा उन बसों के खिड़कियां भी नहीं खुलती कि आप फिक्स होती हैं, वो तो एसी चलते नहीं थे, बहुत भयंकर। इसलिए मैंने तो अब यात्रा ही शॉर्ट करानी शुरू कर दी कि एक जगह जाओ, वहां पूरा एंजॉय करो, फिर दूसरी जगह जाओ, ताकि इतना ज्यादा डिस्कम्फर्ट ना हो कि तबीयत खराब हो जाए। तो पहले हम ऐसे भी जाते थे लंबे लंबे, और सब बहुत खराब हो जाता था, सब कुछ बहुत मुश्किल होती थी। जी अभी जो अहोबिलम वाली जो यात्रा है, तो फरीदाबाद टेम्पल जो है उसको एक्सटेंड करेगा, कहीं और भी लेके जाएंगे उसके अलावा? श्याम सुंदर बाबू बोल रहे हैं, बट प्रभु जी इंटरेस्टेड नहीं है एक्सटेंड करने में। वो कह रहे हैं तिरुपति लेके जाएंगे, बट तिरुपति में भीड़ बहुत होती है, दर्शन नहीं मिले, इतना पैसा आगे खर्चो, फिर लंबाई आती, यहाँ भी एक हफ्ता होगा, फिर आगे लंबा हो जाएगा। मुझे एग्जैक्ट पता नहीं है कि क्या होगा। थोड़ा सा शाम को ही सुनने को मिला था कि एक्सटेंड नहीं करेंगे,
अभी पता नहीं क्या होगा, डिसीजंस होंगे। बेटर है एक जगह जाए, एक जगह को एंजॉय करे, वो ज्यादा अच्छा है। अगर हाँ जी, हाँ में ना कोई खास फायदा नहीं होता, जहाँ जा रहे हैं उस जगह के पास उस जगह को रिलीज करें, वो ज्यादा अच्छा है, और ठीक ठाक और वापस। वैसे भी, हाँ, और वैसे भी अहोबिलम से जो तिरुपति में मेरे ख्याल से बालाजी में मेरे ख्याल से किलोमीटर वाइज डिस्टेंस भी ज्यादा होगा ना, मेरे को शायद पता नहीं, बस। तो अभी थोड़ा सा सुना था शाम को, मुझे ऐसे मुझे पता ही नहीं है, एक्सटेंड यात्रा है, मुझे कुछ भी पता नहीं है अभी, मतलब वो तो ऐसे ही मैंने उनको कुछ टिकट के लिए बोला, तो उन्होंने बोला एक्सटेंड करने को बोल रहे हैं, बट मुझे नहीं लगता करनी चाहिए, बस इतनी सी बात हुई थी, ज्यादा मुझे ठीक है, पता नहीं। ठीक है मदर, ठीक है। तो यात्रा, तो यात्रा मीन्स यातनाएं मिलेंगी वहां पर, तपस्या होगी, है ना, तो उस यातना को सहन करने के लिए तैयार होना चाहिए। आगे, भक्ति कृपा करें प्रभु एति। माता जी एक बात और कहनी थी मेरे को। हाँ जी, कौन? हाँ, जैसे अभी आपने कहा था ना यात्रा के दौरान, तो सबसे पहली चीज जब यात्रा करने जा रहे हैं तो हर भक्त को ये सोचना चाहिए कि हम लोग प्रभुपाद जी के मूवमेंट में हैं। तो कोई भी अगर गलती करते हैं वहां पर, तो हमारा तो इतना नुकसान होता नहीं है, लेकिन हमारी संस्था को बहुत बड़ा नुकसान होता है, क्योंकि उससे जो लोगों के ऊपर असर जाता है, तो वो हमारे एक तरह से हम प्रभुपाद जी का निरादर कर रहे होते हैं वहां पर। क्योंकि हमें कौन जानता है, हमारी संस्था को प्रभुपाद जी की वजह से हम सब लोग जानते हैं। हमारी तो कोई वैल्यू ही नहीं है। हम कंठी पहन रहे हैं, माला तिलक लगा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन फिर जाके हम गलत व्यवहार कर रहे हैं, तो उससे हम जाकर के प्रभुपाद जी को ही की छवि को धूमिल कर रहे हैं, तो उस सब चीज का लोग, हाँ, ध्यान वो रखना ध्यान रखना पड़ेगा। चाहिए, और सबको ये भी ध्यान रखना चाहिए, सब अपने मम्मी पापा को ले जाते हैं, अब वो बड़े बड़े लोग होते हैं, कंफर्ट उनको चाहिए होता है, फिर नहीं मिलता तो मम्मी पापा ही सबसे पहले नाराज होते हैं सारे। तो ध्यान रखना चाहिए कि किसको लेके जा रहे हैं, खुद तो तपस्या के लिए तैयारी होना चाहिए, और उन लोगों के फिर क्रोध ना सहन करना पड़े, उनको अलग से कहीं लेके जाए। उनको अलग से लेके जाएं, पहले खुद घुमाए दिखाएं हमारी सारी चीजें, फिर दिखा के लाएं, वो ज्यादा बेटर है। कि वो लोग इतना हेक्टिक शेड्यूल फॉलो भी नहीं कर सकते। हाँ, चाची को बुला लिया, इसको बुला लिया, उसको बुला लिया, मैं बहुत देखा है, बहुत रिश्तेदारों को लोग ले जाते हैं, फिर बाद में बोलते हैं जी वो नाराज है, वो नाराज है, वो नाराज है, फिर नाराजगी ही दूर करते रह जाऊंगा। ठीक है। मेरे से टीचर्स बहुत बोलती है कि आप तो जाते रहते हो। तो जून के महीने में आशुतोष को मैंने बोला, मैंने कहा मेरी 2-3 टीचर जाना चाहती है, मैंने कहा भाई तू करवा ला जल्दी हमारे साथ चल यात्रा, इन्हें वैसे नहीं लेके जाना मुझे इस्कॉन के साथ में कभी भी, क्योंकि वो लोग तो वही है ना, उनको तो सिर्फ घूमने जाना है एक तरह से। तो ठीक है, दर्शन करा लाते हैं बस एक दिन के लिए, सुबह से शाम तक ले गए, लेकिन यात्राओं में मैं कभी नहीं किसी को इनवाइट करती इसी चक्कर में। पहले बता दें, या तो उनको जिसको भी लेके जा रहे हैं उसको पूरी पिक्चर क्लियर कर दें, और उनसे साइन करा लें कि हम आपको किसी भी तरीके से तंग नहीं करेंगे, तो फिर उसके बाद उनको लेके जाए कि ऐसे ऐसे तपस्या होगी, हमें नहीं पता रूम्स कैसे होंगे, हमें नहीं पता, वहां जाके पता चलेगा। और तो बाकी तो देखो कुछ नहीं होता, रूम्स का ही दिक्कत होती है, तो वो तो वहां जाके पता चलता है ना कि रूम छोटा है कि बड़ा है कि गंदा है कि क्या है, फिर वहां जाके पता चलता है। प्रसाद की कोई दिक्कत नहीं होती, ट्रैवलिंग तो सबको अपनी अपनी करनी होती है, इसलिए पहले बता दें कि देखो वहां जाके पता चलेगा, नहीं तो रूम्स आप अपने करा लो। सॉरी। ठीक है। ओके, आगे चलते हैं। और वो क्या करते थे, वो सारा खर्चा भी वही सहन किया करते थे, शिवानंद सहन जी, जितने भी लोग जाते थे सबका खर्चा वही सहन करते थे। भक्ते कृपा करें प्रभु एते न स्वरूपे, साक्षात आवेश आर आविर्भाव रूपे। पढ़िए, राधा कृष्णानी मत से पढ़िए। हरे कृष्णा माता दंडवत प्रणाम। अनुवाद। श्री चैतन्य महाप्रभु अपने भक्तों पर 3 रूपों से अहेतुक कृपा प्रदान करते हैं। अपने प्रत्यक्ष प्राकट्य साक्षात द्वारा, किसी शक्ति प्रदत्त भक्ति के भीतर अपने पराक्रम आवेश के द्वारा, तथा अपने आविर्भाव द्वारा। तात्पर्य। श्री चैतन्य महाप्रभु का साक्षात उनके निजी उपस्थिति है। आवेश संचारित की गई शक्ति को सूचित करता है, जैसे कि नकुल ब्रह्मचारी में निहित शक्ति। आविर्भाव का अर्थ यह है कि स्वयं उपस्थित न होने पर भी भगवान का प्रकट होना। उदाहरणार्थ श्री सची माता अपने घर में श्री चैतन्य महाप्रभु को भोग लगाती थी, यद्यपि वे दूर जगन्नाथ जी में रहते थे। और जब वे भोजन अर्पण करने के बाद आंखें खोलती तो देखती कि चैतन्य महाप्रभु ने वास्तव में भोजन खा लिया है। इसी प्रकार जब श्रीवास ठाकुर संकीर्तन करते, तब महाप्रभु की अनुपस्थिति में भी सबको उनकी उपस्थिति का अनुभव होता है। यह आविर्भाव का दूसरा उदाहरण है। तो यहाँ पर क्या देखिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट करना चाहिए।
कि महाप्रभु अपने भक्तों पर 3 प्रकार से कृपा प्रदान करते हैं। नंबर 1, सबसे पहले अपना प्रकट साक्षात रूप के द्वारा, है ना। जैसे शची माता का एग्जाम्पल दिया है कि वो भोजन बना रही है, हालांकि वो उस समय कहाँ थे, पुरी में थे, लेकिन महाप्रभु को देखती थी कि वो सामने बैठ के खा रहे होते थे। तो अपने प्रकट प्राकट्य द्वारा। फिर दूसरा, किसी व्यक्ति के अंदर अपनी शक्ति दे देना, जिसको आवेश अवतारम बोलते हैं ना। आवेश, आवेश आ गया किसी के अंदर, शक्ति अवदेश, शक्ति अवदेश, है ना। ऐसे ही जैसे यहाँ नकुल ब्रह्मचारी का बोल रहे हैं, उन उनको नकुल ब्रह्मचारी के अंदर क्या होता था, है ना, नरसिंहानंद ब्रह्मचारी, क्या क्या शक्ति आती थी उनके अंदर, क्या पढ़ा था हमने। वो जब महाप्रभु वृंदावन जाना था तो हाँ, बोला यहाँ तक रास्ता। जा पाएंगे, हाँ। नाम के लिए तक, उसके आगे नहीं जा पाएंगे। राम के लिए कनाई नटशाला, कनाई नटशाला तक। तो ऐसी शक्ति किसी के अंदर, स्पेशल शक्ति कोई आ जाती है ना, आवेश आ जाता है, वो महाप्रभु की कृपा के द्वारा होता है ना। ऐसा कि वो कुछ स्पेसिफिक कार्य कर रहे हैं उसके द्वारा, कुछ कुछ ऐसा कर रहे हैं जो आम व्यक्ति नहीं कर सकता। ठीक है, जैसे कि नरसिंहानंद ब्रह्मचारी ने किया, है ना। जब महाप्रभु जा रहे थे तो उन्होंने बता दिया कि महाप्रभु इसके बाद नहीं जा पाएंगे अभी वृंदावन, है ना। बाकी किसी को क्या पता चलेगा कि महाप्रभु जा पाएंगे नहीं जा पाएंगे, ये है वो है। आजकल तो जीपीएस होता तो पता लग जाता है कि आगे रोड ब्लॉक है, तो उन्होंने उसी टाइम बता दिया कि देखो वहां उसके आगे का नई नटशाला के आगे नहीं जा पाएंगे, है ना। और तीसरा क्या है कि अपने आविर्भाव के द्वारा, अपने प्रकट साक्षात द्वारा, किसी की शक्ति के द्वारा, और तीसरा अपने आविर्भाव के द्वारा। आविर्भाव का प्राकट्य का क्या उदाहरण है, प्राकट्य का क्या उदाहरण है, चैतन्य महाप्रभु का साक्षात रूप उनके निजी उपस्थिति है। जब वो पर्सनली प्रेजेंट होते हैं तो नंबर 1 है प्रत्यक्ष प्राकट्य, ठीक है। और दूसरा क्या है, जब किसी के अंदर आवेश आ जाता है तो नरसिंह ब्रह्मचारी। और तीसरा आविर्भाव, मतलब उस समय वहां पर प्रकट हो गए, उस उपस्थिति का अनुभव होगा, है नहीं लेकिन अनुभव होगा। जैसे शची माता को लगता था कि वो खा लिया, प्लेट खाली हो गई सारी, हालांकि दिख नहीं रहे होंगे लेकिन प्लेट खाली हो गई सारी। या श्रीवास ठाकुर जब संकीर्तन करते तो महाप्रभु की अनुपस्थिति में भी सबको उनकी उपस्थिति का अनुभव होता। ये उनके आविर्भाव का दूसरा उदाहरण है। तो 3 तरह से महाप्रभु अपनी उपस्थिति के प्रकट करते हैं। उस दिन 4 जगह कौन थी जहां पर महाप्रभु हमेशा रहते हैं, बताइए कौन कौन बताएगा। 4 प्लेसेस जहां पर महाप्रभु हमेशा रहते हैं, और ये भी 3 नोट कर लीजिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हरे कृष्णा माता जी, मैं बताऊं, हाँ जी। चैतन्य महाप्रभु के घर पे हमेशा, सची माता के घर पे नित्यानंद और शिवास आंगन। चैतन्य महाप्रभु का घर तो शची माता का घर एक ही हो गया, राघव पंडित, राघव पंडित का घर, राघव पंडित का घर दूसरा, शची माता में तीसरा, नित्यानंद, नित्यानंद प्रभु जहाँ नृत्य करते हैं, नृत्य और करते हैं। चौथा श्रीवास आंगन में संकीर्तन में। तो यहाँ पर 4 जगह हमेशा चैतन्य महाप्रभु विद्यमान रहते हैं। और किस तरह से 3 रूपों में प्रकट होते हैं, एक तो साक्षात मतलब पर्सनली प्रेजेंट होंगे, दूसरा किसी के अंदर आवेश अपना प्रकट कर देंगे, और तीसरा उनकी उपस्थिति का एहसास होगा, आविर्भाव तब अनुभव के द्वारा। ठीक है, साक्षात सकल भक्त देखे निर्विशेष, नकुल ब्रह्मचारी देहे प्रभुर आवेश। प्रत्येक भक्त की उपस्थिति में श्री चैतन्य महाप्रभु का प्रकट होना साक्षात कहलाता है। नकुल ब्रह्मचारी में विशेष शक्ति के लक्षण रूप में उनका प्राकट्य आवेश का उदाहरण है। कैसे, देखते हैं अभी। प्रद्युम्न ब्रह्मचारी तार आगे नामशील, नरसिंहानंद नाम प्रभु पाछे त राखील। इनके घर हम गए थे एक बार, हमें हिज होलीनेस भक्ति आश्रय वैष्णव स्वामी महाराज लेके गए थे। ये नरसिंहानंद ब्रह्मचारी का जहाँ पर घर है ना, बहुत दूर मायापुर से बस से हम गए थे, 2-2.5 घंटे का रास्ता। फिर वहां जाके ये घर देखा था हमने, मुझे आज भी उसकी लोकेशन याद है, साल पहले गए। तो श्री चैतन्य महाप्रभु ने प्रद्युम्न ब्रह्मचारी का नाम बदलकर नरसिंहानंद ब्रह्मचारी रख दिया। ताहाते चैतन्य आविर्भाव, अलौकिक एछे प्रभुर अनेक स्वभाव। पढ़िए कोमलांगी माता जी। हरे कृष्ण माता जी। अनुवाद। उसके शरीर में आविर्भाव के लक्षण थे, ऐसा प्रकाट्य अलौकिक होता है, किंतु श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपने विभिन्न स्वरूपों से ऐसी अनेक लीलाएं प्रदर्शित की। तात्पर्य।
गौर गणोदेश दीपिका में कहा गया है कि नकुल ब्रह्मचारी ने श्री चैतन्य महाप्रभु के आवेश को और प्रद्युम्न ब्रह्मचारी ने आविर्भाव को प्रदर्शित किया। वैसे तो चैतन्य महाप्रभु के सैकड़ों हजारों भक्त हैं, किंतु उनमें कोई विशेष लक्षण प्रकट नहीं होता। किंतु जब श्री चैतन्य महाप्रभु का कोई भक्त विशेष शक्ति के साथ कार्य करता है, तब वह आवेश लक्षण को प्रदर्शित करता है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं संकीर्तन आंदोलन का प्रसार किया और उन्होंने भारतवर्ष के सारे निवासियों को इस संप्रदाय में को स्वीकार करने की और फिर विश्व भर में इसका प्रचार करने की सलाह दी। जो भक्त ऐसे आदेशों का पालन करते हैं, उनके शरीर में जो लक्षण दृष्टिगोचर होते हैं, वे आवेश कहलाते हैं। शीला शिवानंद सेन ने नकुल ब्रह्मचारी के शरीर में आवेश के ऐसे लक्षण देखे जो चैतन्य महाप्रभु सरीखे थे। चैतन्य चरितामृत का कथन है कि इस कलयुग में भगवान के नाम का प्रसार ही एकमात्र आध्यात्मिक कार्य है, किंतु यह कार्य वही कर सकता है जिसे भगवान कृष्ण शक्ति प्रदान करें। जिस विधि से भक्त को ऐसी शक्ति प्राप्त होती है, वह आवेश या कभी कभी शक्तावेश कहलाती है। प्रद्युम्न ब्रह्मचारी पहले कालना के पियरीगंज नामक गांव के निवासी थे। इसका वर्णन श्री चैतन्य चरितामृत अनंत लीला अध्याय 2 में तथा श्री चैतन्य भागवत अत्यंत खंड अध्याय 3 तथा 9 में मिलता है। तो ये दोनों अलग अलग है, नकुल ब्रह्मचारी और प्रद्युम्न ब्रह्मचारी, है ना। तो दोनों में आवेश है क्या? दोनों में आवेश है शायद, है ना। एक स्टोरी नहीं माता, नकुल ब्रह्मचारी ने चैतन्य महाप्रभु के आवेश को और प्रद्युम्न ब्रह्मचारी ने आविर्भाव को प्रदर्शित किया है, दोनों के अलग अलग। आगे जाके एक स्टोरी आएगी, मुझे थोड़ी थोड़ी याद आ रही है। जो हम जिसके भी घर पे गए थे, वो नकुल ब्रह्मचारी थे शायद। तो वहां पे वो बोले थे कि अगर चैतन्य महाप्रभु कोई मानता है तो ये जान जाएगा कि मैं किस लिए आया हूँ। कोई ऐसा था, कोई बाहर गया कुकिंग किया था ना, वो 3 भाग में कुकिंग को बांटा किया था। नहीं, वो कुछ था कि इसको पता चल जाए। वो ना डाउट था किसी को उसके ऊपर कि चैतन्य महाप्रभु का आवेश कैसे आ सकता है। तो फिर उसने डाउट किया, अगर ये मेरे को बता देगा तो उससे कुछ ऐसा पास टाइम है बड़ा सुंदर सा, अभी आएगा खैर। तो उसके शरीर में आविर्भाव के लक्षण थे, किसमें? प्रद्युम्न ब्रह्मचारी में। और नकुल ब्रह्मचारी में प्राकट्य आवेश का, उसमें मतलब शक्ति आ गई नकुल ब्रह्मचारी में, और इनको उपस्थिति का अनुभव हुआ। ठीक है। आस्वादिल ए सब रस से न शिवानंद, विस्तारे कहिब आगे ए सब आनंद। पढ़िए भाव में माता जी, पढ़िए। अनुवाद। श्री शिवानंद सेन को साक्षात आवेश तथा आविर्भाव तीनों लक्षणों का अनुभव था। इस दिव्य आनंदपूर्ण विषय का विस्तृत वर्णन मैं बाद में स्पष्ट रूप से करूंगा। तात्पर्य। श्री प्रभुपाद जी की जय। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज द्वारा श्री शिवानंद सेन का वर्णन इस प्रकार किया गया है। शिवानंद सेन कुमारहट, जिसे हाली शहर भी कहा जाता है, के निवासी थे और भगवान के महान भक्त थे। कुमारहट से लगभग 1.5 मील की दूरी पर कांचडापाड़ा नामक एक अन्य गांव है, जहां पर गौर गोपाल के विग्रह हैं, जिनकी स्थापना शिवानंद सेन ने की थी। उन्होंने ही कृष्ण राय का एक मंदिर भी स्थापित किया था, जो आज भी विद्यमान है। शिवानंद सेन परमानंद सेन के पिता थे, जो पुरीदास या कवि कर्णपुर के नाम से भी जाने जाते हैं। परमानंद सेन ने अपनी पुस्तक गौर गणोदेश दीपिका में लिखा है कि वृंदावन की 2 गोपियां, जिनके पहले के नाम वीरा तथा द्युति थे, मिलकर उनका पिता बनी। श्री शिवानंद सेन भगवान चैतन्य के उन समस्त भक्तों का मार्गदर्शन करते थे जो बंगाल से जगन्नाथपुरी जाया करते थे, और वे उनकी यात्रा का सारा व्यय स्वयं वहन करते थे। इसका वृतांत चैतन्य चरितामृत मध्य लीला अध्याय 16 श्लोक 19 से 27 में मिलता है। श्री शिवानंद सेन के 3 पुत्र थे, चैतन्य दास, रामदास तथा परमानंद। जैसा ऊपर बताया गया है कि अंतिम पुत्र बाद में कवि कर्णपुर बना और वह गौर गणोदेश दीपिका का लेखक है। इनके गुरु श्रीनाथ पंडित थे, जो शिवानंद सेन के पुरोहित थे। वासुदेव दत्त के अपव्यय के कारण शिवानंद सेन को उनके खर्च की निगरानी करने के लिए नियुक्त किया गया। श्री शिवानंद सेन को श्री चैतन्य महाप्रभु के साक्षात आवेश तथा आविर्भाव के लक्षणों का वास्तविक अनुभव था। एक बार जगन्नाथपुरी जाते समय वे एक
कुत्ते को साथ ले गए और अंत्य लीला के प्रथम अध्याय में बतलाया गया है कि इस कुत्ते को उनकी संगति के कारण बाद में मोक्ष प्राप्त हुआ। जब श्रील रघुनाथ दास, जो बाद में रघुनाथ दास गोस्वामी बने, अपने पैतृक घर से भागकर चैतन्य महाप्रभु के पास गए तो उनके पिता ने शिवानंद सेन को पत्र लिखकर उनके बारे में जानकारी मांगी। जब उन्होंने पूरी जानकारी लिख भेजी तो रघुनाथ दास के पिता ने शिवानंद सेन के पास कुछ नौकर तथा धन भेजा जिससे रघुनाथ दास की देखभाल हो सके। एक बार शिवानंद सेन ने श्री चैतन्य महाप्रभु को अपने घर आमंत्रित करके उन्हें इतना खिलाया कि उन्हें कुपच हो गया और वे बीमार जैसे हो गए। जब यह बात शिवानंद सेन के ज्येष्ठ पुत्र चैतन्य दास को मालूम हुई तो उन्होंने कुपच की कुछ दवा दी जिससे चैतन्य प्रभु अत्यंत प्रसन्न हुए। इसका वर्णन अंत्य लीला अध्याय 10 श्लोक नंबर 142 से 151 में हुआ है। एक बार जगन्नाथपुरी जाते समय सारे भक्तों को एक वृक्ष के नीचे रहना पड़ा जहां पर कोई मकान या कोई छप्पर भी ना था, जिससे नित्यानंद प्रभु बहुत नाराज हो गए। ऐसा लगा कि वे भूख से व्याकुल थे, अतः उन्होंने शिवानंद के पुत्रों को मरने का शाप दे दिया। इससे शिवानंद की पत्नी अत्यंत शोकाकुल हो उठी और वे रोने लगी। वे सोचने लगी चूंकि यह शाप नित्यानंद प्रभु ने दिया है तो वे सचमुच मर जाएंगे। जब बाद में शिवानंद लौटे और अपनी पत्नी को रोते देखा तो पूछा, तुम क्यों रो रही हो? यदि नित्यानंद प्रभु की इच्छा है तो हम सभी क्यों ना मर जाएं। जब शिवानंद सेन लौटे तो नित्यानंद प्रभु ने उन्हें देखा। उन्होंने उन्हें लात मारते हुए कहा कि मैं भूखा हूं, तुमने भोजन का प्रबंध क्यों नहीं किया? ऐसा व्यवहार है अपने भक्तों के साथ प्रभु का? शिल्प नित्यानंद प्रभु ने सामान्य भूखे व्यक्ति जैसा व्यवहार किया, मानो वे शिवानंद सेन के प्रबंध पर ही पूरी तरह आश्रित हों। शिवानंद सेन का एक भांजा श्रीकांत था। उसने नित्यानंद प्रभु के शाप के विरोध में उनका साथ छोड़ दिया और वह सीधे चैतन्य महाप्रभु के पास जगन्नाथपुरी जा पहुंचा, जहां महाप्रभु ने उसे शांत किया। उस समय श्री चैतन्य महाप्रभु ने पुरी दास को अपने पैर का अंगूठा चूसने को दिया, क्योंकि उस समय वे नन्हे शिशु थे। महाप्रभु के आदेश से ही वह तुरंत संस्कृत छंदों की रचना करने लगा। शिवानंद के परिवार के साथ इस गलत फहमी के कारण श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपने निजी सेवक गोविंद को आदेश दिया कि उनका सारा शेष प्रसाद ले जाकर शिवानंद को दे। इसका वर्णन अंत्य लीला अध्याय 12 श्लोक संख्या 53 में हुआ है। हरे कृष्ण। देखो यात्रा की प्रॉब्लम, नित्यानंद प्रभु को ही गुस्सा आ गया भूखे रह के। और देखो फिर चैतन्य महाप्रभु ने क्या किया, मैनेज करने की कोशिश की, चलो मेरा प्रसाद ले जाओ, आप वहां पे सबको शांत करो। और लीडर को ऐसे ही करना पड़ता है। और चैतन्य महाप्रभु ने जो शिवानंद सेन के पुत्र हैं छोटे, उनको अपना अंगूठा चूसने को दिया पैर का। तो देखिए ये क्या है, इसके बाद ही ये जो शिशु थे ना, पुरी दास, परमानंद पुरी, हाँ ना, परमानंद सेन या पुरी दास, है ना, ये बाद में बहुत बड़े राइटर बने। जितने भी हम ये गौर गणोदेश दीपिका देख रहे हैं ना, ये गौर गणोदेश दीपिका क्या है, एक्चुअली इसमें चैतन्य महाप्रभु के सारे पार्षदों के जीवन का चरित्र दिया हुआ है डिटेल में। अगर आप किसी के बारे में भी जानना चाहोगे, ये पुस्तक ऑथेंटिक किताब है गौर गणोदेश दीपिका, तो वहां से पता कर सकते हो कि वो व्यक्ति कैसा था, क्या था उसका, ये सब कुछ। तो ये पुस्तक किसने लिखी है? इन्होंने लिखी है। बाद में इनका नाम कवि कर्णपुर भी पड़ा, और इन्होंने लिखा है इसमें कवि कर्णपुर। और कवि कर्णपुर ने बहुत ही इंटीमेट पास टाइम्स होते हैं ना जो भगवान के, उनकी रचना की है। हम तो पढ़ भी नहीं सकते उसको। उनकी पुस्तक है कृष्ण, श्री कृष्ण चंद्र, कृष्ण क्या क्या नाम है उसका, मुझे किसी ने एक बार दी थी, तो बड़ी डेंजरस किताब थी। तो एक ही पेज खोला, मैंने बंद कर दिया उसको। मतलब बहुत डिटेल डिस्क्रिप्शन भगवान के इंटीमेट पास टाइम्स का ना, हम नहीं पढ़ सकते उसको। तो ऐसे ऐसे इन्होंने, क्योंकि बहुत क्लोज एसोसिएट थे चैतन्य महाप्रभु, तो डेफिनेटली बहुत हाई क्लास के भक्त होंगे, तो इनको बहुत रियलाइजेशन होंगे। इन्होंने ऐसे पुस्तकें लिखी हैं जो बहुत एडवांस डिवोटी को रिलीज करने के लिए है। तो वाकई भगवान की सेवा में नित्य लगे होते हैं, उनके लिए वो है। तो ठीक है, अभी हमने शिवानंद सेन जी के बारे में पढ़ा। इनके 3 पुत्र थे, जिनमें से एक पुत्र परमानंद सैन्यापुरी, जो बाद में कवि कर्णपुर बने और जिन्होंने गौर गणोदेश दीपिका लिखे, जिसके बारे में हम पूरा पढ़ेंगे अभी। हाँ, कृष्ण कर्णामृत या कुछ ऐसे किताब थी जो भी है। और फिर शिवानंद सेन जी ट्रेवलिंग में सबको सेवा करते थे और नित्यानंद प्रभु से नाराज हो गए थे, ये हमने पढ़ा। और रघुनाथ दास जी के पिता ने भी उन्हीं को भेजा
सब कुछ रघुनाथ दास जी को देने के लिए कि आप, वो अकेला चला गया घर छोड़ के, तो उसकी फैसिलिटीज जो भी हैं आप उस तक पहुंचा देना। ये सारा शिवानंद सेन जी के बारे में बताया गया। आगे, शिवानंदे रूप शाखा तारा परिकर पुत्र भृत्यादि करी चैतन्य किंकर। शिवानंद सेन के पुत्र, नौकर तथा परिवार के सदस्य एक उप शाखा है। ये सभी श्री चैतन्य महाप्रभु के निष्ठावान सेवक थे। चैतन्य दास, रामदास, आर कर्णपुर, तीन पुत्र शिवानंदेर प्रभुर भक्त शूर। पढ़िए अनुराधा दया माता जी, पढ़िए। हरे कृष्ण माता दी। शिवानंद सेन के तीनों पुत्र चैतन्य दास, रामदास तथा कर्णपुर श्री चैतन्य महाप्रभु के शूरवीर भक्त थे। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। शिवानंद सेन के ज्येष्ठ पुत्र चैतन्य दास ने कृष्ण कर्णामृत पर एक भाष्य लिखा, जिसका अनुवाद बाद में श्रील भक्ति विनोद ठाकुर ने किया और अपनी पत्रिका सज्जन तोषणी में छापा। विद्वानों का मत है कि चैतन्य दास संस्कृत में लिखित ग्रंथ चैतन्य चरित के लेखक हैं, जो चैतन्य चरितामृत के नाम से भी प्रसिद्ध हैं। इसके लेखक कवि कर्णपुर नहीं थे, जैसा कि सामान्यतः माना जाता है। यही मत शिला से भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का है। श्री रामदास शिवानंद सेन के दूसरे पुत्र थे। गौर गणोपदेश दीपिका में कहा गया है कि भगवान कृष्ण के दो प्रसिद्ध शुक, जिनका नाम कृष्ण लीला में दक्ष तथा विचक्षण मिलता है, वे ही कवि कर्णपुर के बड़े भाई चैतन्य दास तथा रामदास बने। तीसरे पुत्र कर्णपुर परमानंद दास या पुरी दास के नाम से भी जाने जाते थे, जिनकी दीक्षा श्री अद्वैत प्रभु के शिष्य श्रीनाथ पंडित द्वारा हुई। कर्णपुर ने कई पुस्तकें लिखी हैं, जो वैष्णव साहित्य में महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं, यथा आनंद वृंदावन चंपू, अलंकार कौस्तुभ, गौर गणोपदेश दीपिका तथा महान काव्य चैतन्य चंद्रोदय नाटक। उनका जन्म शकाब्द 1448 ईस्वी में हुआ और वे 1488 से और 1498 तक अर्थात लगातार 10 वर्षों तक ग्रंथ लिखते रहे। हरे कृष्णा। वल्लभ सेन, आर सेन, श्रीकांत, शिवानंद संबंधित प्रभु भक्त एकांत। पढ़िए रश्मि माता जी, पढ़िए। माता जी। अनुवाद। श्री वल्लभ सेन तथा श्रीकांत सेन भी शिवानंद सेन की उप शाखाएं थे, क्योंकि ये न केवल उनके भांजे थे अपितु श्री चैतन्य महाप्रभु के अनन्य भक्त भी थे। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। जब पूरी जाते समय नित्यानंद प्रभु ने शिवानंद सेन को डांटा था, तो शिवानंद के ये दोनों भांजे विरोध में उनका साथ छोड़कर श्री चैतन्य महाप्रभु को मिलने जगन्नाथपुरी चले गए थे। महाप्रभु इन बालकों के मनोभाव ताड़ गए, अतएव उन्होंने अपने निजी सेवक गोविंद से कहा कि शिवानंद की टोली के आने तक उन्हें प्रसाद देते रहना। रथ यात्रा संकीर्तन उत्सव के समय ये दोनों भाई मुकुंद की टोली के सदस्य थे। गौर गणोपदेश दीपिका 174 में कहा गया है कि कात्यायनी नामक गोपी ही श्रीकांत सेन के रूप में प्रकट हुई। हरे कृष्ण। देखो इसमें क्या बताया गया, चैतन्य महाप्रभु का देखिए कैसा बिहेवियर, लर्निंग है हमारे लिए, है ना। कोई उस समय वो परेशान थे, है ना, अपसेट होके वहां से आए थे, तो चैतन्य महाप्रभु को कितनी शांति से डील किया, है ना। एक व्यक्ति अगर क्रोधित होता है तो दूसरे को क्या करना है, उसको शांत कर देना है। उनको प्रसाद खिलाते रहो, शांति से रहने की जगह दो, प्रसाद खिलाते रहो, ताकि वो एजिटेशन उनका बढ़ ना जाए। थोड़ा सा कंफर्ट देने से क्या होता है, वो एजिटेशन क्या हो जाता है, शांत हो जाता है ना। तो अगर यात्रा में कोई दिक्कत हो रही है, कोई बहुत बहुत जोर जोर से चिल्ला रहा है, कोई कुछ कर रहा है, ये है, तो उसको कैसे डील करना है, शांति से। उसको उल्टा नहीं कि हम तो लाए थे, हम जो बेस्ट हो सकता है वो हम कर रहे हैं, ये है वो है, आप ही ऐसे कर रहे हो, ये तो होता ही है नहीं, उल्टा उसको बोलेंगे तो व्यक्ति क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा और ज्यादा परेशान हो जाएगा। तो यहाँ इन्होंने देखो कंफर्ट, उसको शांति से कि इसकी कोई बात नहीं, वो परेशान है, गुस्से में अभी अपसेट होके आया है, तो बहुत पेशेंस के साथ डील किया। कल मैं भी पता नहीं कौन सा कुछ पढ़ रही थी, हाँ वो जय विजय की स्टोरी चल रही थी, मेरी भक्ति शास्त्री का पेपर था, तो उसमें भी वही था कि जब उसने गुस्सा किया, चार कुमारों ने गुस्सा किया
तो उसके बाद जय विजय का रिएक्शन क्या था, है ना। वो चार कुमार क्रोधित हो गए क्योंकि उनको अंदर जाने दिया। तो वहां पे आया कि क्रोध, तो उन्होंने बोला कि क्रोध क्यों आया, वो तो लिबरेटेड थे चारों कुमार। तो उन्होंने बोला कि सेंसेस अपना काम करेंगे, सेंसेस अपना काम करेंगे, लेकिन उनके क्रोध में और आम व्यक्ति के क्रोध में क्या अंतर है। आम व्यक्ति का जो क्रोध होता है, हम लोगों का क्रोध कैसा होता है, अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए होता है ना, कि हमारी इंद्रिय तृप्ति नहीं हो रही तो हमें क्रोध आ जाता है। और दूसरा व्यक्ति, उनका क्रोध कैसा था, उनको भगवान के दर्शन नहीं हो रहे थे तो भगवान की सेवा में कमी हो रही थी, इसलिए उनका वो वाला क्रोध था। तो सेंसेस अपना काम करना बंद नहीं करेंगे, सेंसेस काम करेगी, बट उसके उसके जो एरिया है वो चेंज हो जाएगा। तो भगवान के कार्य में क्रोध आया उनको, तो उन्होंने बोला कि फिर अगर वो ब्राह्मण क्रोध कर रहे थे, तो अगर ब्राह्मण क्रोध करता तो व्यक्ति को क्या करना चाहिए, कैसे डील करना चाहिए। तो फिर उन्होंने बताया वहां पे कि जब ब्राह्मण ऐसे क्रोध कर रहा हो तो उस पे नहले पे दहला नहीं मारना चाहिए, उसको बहुत पीसफुली डील करना चाहिए। अगर वो क्रोध कर रहा है तो खुद काम रहो, पीसफुल रहो, है ना, उसको हाँ में हाँ मिलाओ, और उसको बहुत ही हम्बली डील करना चाहिए, उसके साथ अदले का बदला नहीं करना चाहिए ब्राह्मण के साथ। वही वही बताती, क्योंकि जो दोनों वो थे जय और विजय, उन्होंने बिल्कुल भी उसका विरोध नहीं किया। आपने पढ़ा होगा ना, बिल्कुल विरोध नहीं किया उन्होंने। उन्होंने उनको श्राप भी दे दिया तो भी वो उनके चरणों में गिर गए। उन्होंने ये नहीं बोला कि आपने हमें श्राप कैसे दे दिया, हम तो अपनी सेवा कर रहे हैं, हम तो अपना सही काम कर रहे हैं, आपने हमें श्राप क्यों दे दिया, ऐसा नहीं कुछ बोला उन्होंने, कुछ भी नहीं बोला। वो सीधा उनके चरणों में गिर गए कि अरे हमसे अपराध हो गया कि हमने ब्राह्मणों को अंदर जाने से वो कर दिया। वो बिल्कुल शांति से अपना, उन्होंने, हालांकि वो चाहते तो अपने रिवर्स को, अपने जो श्राप था उसको रिवर्स कर सकते थे, काउंटर कर सकते थे, कुछ भी कर सकते थे, लेकिन उन्होंने क्योंकि ब्राह्मणों के मुख से निकला, उन्होंने उसको चुपचाप स्वीकार कर लिया। तो इसमें उनकी ग्रेटनेस बताई जा रही है कि कितने महान भक्त थे। तो इसलिए फिर बता रहे हैं कि भगवान विष्णु ने क्या किया, इमीडिएटली वो निकल के बाहर आ गए, इमीडिएटली वो बाहर आ गए। क्यों बाहर आ गए, क्योंकि भगवान भगवत गीता में कहते हैं मेरे भक्त का कभी भी विनाश नहीं होता। भगवान ये देखने के लिए बाहर आ गए कि ये दोनों मेरे भक्त हैं, अगर इनसे कोई त्रुटि हो भी गई है तो इनका विनाश ना हो और मैं इनको बचा लूं, इसके लिए भगवान बाहर आ गए। और उनका जेंटल बिहेवियर था कि उन्होंने कोई उस श्राप के लिए या उनकी बातों के लिए बिल्कुल भी रेसिप्रोकेट नहीं, उसको बहुत कामली और बहुत हम्बली माइल्ड वे में उसको एक्सेप्ट किया। तो वही यहाँ पर बताया जा रहा है कि कैसे डीलिंग्स ना, मैं आज दोपहर को भी किसी क्लास में पता नहीं बोल रही थी, डीलिंग्स एंड फीलिंग्स एंड डीलिंग्स। तो डील करना चाहिए हमें दूसरों से उनके फीलिंग्स को समझते हुए, है ना। यहाँ पे ये बता रहे हैं कि कैसे महाप्रभु ने उनके बालकों के मनोभाव को ताड़ लिया और अपने शिष्यों को बोला कि नहीं बस इनको प्रसाद खिलाते रहो, शांति से रखो, जब तक वो नहीं आ जाते अपने आप ठीक हो जाएंगे ये। तो डीलिंग्स बहुत इम्पोर्टेंट है। ओके, प्रभु प्रिया गोविंदानंद महाभागवत प्रभुर कीर्तिनिया आदि श्री गोविंद दत्त। वृक्ष की 25वीं और 26वीं शाखाएं गोविंदानंद तथा गोविंद दत्त श्री चैतन्य महाप्रभु के संकीर्तन किया करते थे। गोविंद दत्त चैतन्य महाप्रभु की टोली के प्रधान गायक थे। गोविंद दत्त का जन्म खहदड़ खड़तह के निकट सुखचर गांव में हुआ था। श्री विजय दास नाम प्रभुर अखरिया, प्रभु रे अनेक पुंथी दिया लिखिया। 27वीं शाखा श्री विजय दास महाप्रभु के अन्य प्रमुख गायक थे, जिन्होंने महाप्रभु को अनेक हस्तलिखित पुस्तकें भेंट की। पहले ना तो छापे खाने होते थे ना छपी पुस्तकें थी, सारी पुस्तकें हाथ से लिखी जाती थी। मूल्यवान पुस्तकों की पांडुलिपियां मंदिरों या प्रतिष्ठानों में रखी जाती थी, और जिस किसी को पुस्तक में रुचि होती वह हाथ से उसकी प्रति तैयार करता था। विजयदास पेशेवर लिपिक थे, उन्होंने अनेक पांडुलिपियों की प्रतिलिपियां बनाई, उन्होंने चैतन्य महाप्रभु को भेंट किया। आज तो हमारे पास कितनी पुस्तकें हैं, हम सोते हैं खा सो सकते, इतनी पुस्तकें ही पुस्तकें हैं लेकिन हम पढ़ते नहीं। हम पहले व्यक्ति को पुस्तक पढ़ने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती थी, बेचारे को लिखना पड़ता था, फिर उसको पढ़ो, फिर समझो, फिर अप्लाई करो, कितना लंबा काम था। रत्न बाहुबली प्रभु कोइल तार नाम, अकिंचन प्रभु प्रिय कृष्णदास नाम। श्री चैतन्य महाप्रभु ने विजयदास का नाम रत्न बाहु रख दिया, क्योंकि उन्होंने महाप्रभु के लिए अनेक पांडुलिपियों की हस्तलिपियां उतारी थी। रत्न बाहु मतलब बहुत सारी बाजुएं, है ना, क्योंकि हाथ से लिखना कोई आसान काम नहीं है। आप सोचो आपको 10 श्लोक लिखने हो, कितना हाथ दुखना शुरू हो जाता है।
एक टेस्ट देने में अब हमारा हाथ दुखना शुरू हो जाता है, वो इतना भारी लगता है। तो पूरी पूरी किताबें और एक बार नहीं, कितनी कितनी बार लिखनी, कितनी कितनी बार लिखनी। तो इसलिए उनका नाम है रत्न बाबू। 28वीं शाखा कृष्णदास थे जो महाप्रभु को अत्यंत प्रिय थे। उनका नाम अकिंचन कृष्णदास था। अकिंचन का अर्थ होता है जिसके पास संसार में कुछ नहीं होता। अब आगे कोला विचा श्रीधर आएगा, वो फिर नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे। आज किसी को कुछ कहना है तो कह सकते हैं। हरे कृष्णा माता जी। हाँ जी। अभी जैसा आपने बताया था क्रोध नहीं करना चाहिए, लेकिन यहाँ पर नित्यानंद प्रभु जी भी क्रोध कर रहे हैं, श्राप दे रहे हैं, मरने तक का श्राप दे दिया उनके पुत्रों को, शिवानंद के पुत्रों को। तो ऐसा क्यों? ये वो तो प्रेम है उनका शिवानंद सेन के प्रति। गुस्सा किस पे किया जाता है? अपने व्यक्ति पे किया जाता है। बाहर वाले व्यक्ति पे कोई गुस्सा कर भी नहीं सकता। आपको बोलो आप स्कूल में जाके अपने पड़ोसी मैडम से लड़ लो, आप नहीं लड़ पाओगे। वहां से शांत से कुछ खा खू के डांट डूंट और सुन सन के आ जाओगे, घर आके अपने बच्चों पे गुस्सा निकालोगे। प्रभु जी के ऊपर ही अपने बच्चों पे गुस्सा निकालोगे। तो गुस्सा अपनों पे ही किया जाता है, किसी दूसरे पे हम गुस्सा निकालते भी नहीं है। तो नित्यानंद प्रभु के बहुत क्लोज एसोसिएट थे, तो उनको एक शिक्षा भी दे रहे हैं कि देखो अरेंजमेंट कर रहे हो तो इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लो कि किसी को परेशानी ना हो, यू शुड बी वेल प्रिपेयर्ड। तो शिक्षा देने के लिए है ये। नित्यानंद प्रभु को क्या फर्क पड़ता है खाएंगे नहीं खाएंगे, वो चाहें तो कुछ भी वहां से प्रकट कर सकते हैं। लेकिन वो ये कह रहे हैं कि मैनेजमेंट में किसी भी प्रकार से त्रुटि नहीं होनी चाहिए। मैनेजमेंट इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ डिवोशन, है ना। तो इसलिए उनको शिक्षा देने के लिए कि आपको सब चीजों का, रास्ते में क्या क्या खाना है, कब रुकना है, कहाँ रुकना है, कैसे रुकना है, सब चीजों का अरेंजमेंट पहले से सोच के जाना चाहिए। इसलिए उनको ऐसा करते हैं। और उनके श्राप से कोई मरा नहीं, तब प्रेम वाला श्राप था ना, नहीं तो नित्यानंद को श्राप से कौन बचेगा। किसी को कुछ नहीं हुआ, वो प्रेम में बस उन्होंने लात मारी, शिवानंद को लात मारी थी बहुत जोर से, और शिवानंद सेन बहुत खुश हुए। अभी आगे आएगा ये, लात मारी तो बहुत खुश हो गए, अरे वाह आज मुझे प्रसाद मिल गया, आज मुझे प्रसाद मिल गया। अभी तो हम शॉर्ट में पढ़ रहे हैं, सारी लीलाएं डिटेल में आएंगी आगे। वो तो बहुत खुश हो गए कि आज मेरा जीवन धन्य हो गया। हाँ जी, कृष्ण सेविका माता जी। थैंक यू। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण। माता जी मुझे एक चीज पूछना था, मैं बहुत दिनों बाद क्लास ज्वाइन किया है। ये शाखाएं मतलब क्या चैतन्य महाप्रभु की शाखाएं ये क्या है, मतलब कौन कौन है ये शाखाएं का मतलब है कि चैतन्य महाप्रभु भक्ति रूपी वृक्ष का एक मेन पेड़ है, तना है उसका, जो भक्ति का वृक्ष है ना सारा, उसका तना है। और चैतन्य महाप्रभु के जो शिष्य हैं, पहले कुछ शाखाएं निकली, फिर उनके शिष्यों के शिष्य आगे निकले, तो फिर दूसरी उप शाखाएं निकली। इस तरह से मतलब ब्रांचेस, चेन रिएक्शन होते होते एक से दो, दो से चार, चार से फिर आगे आगे अपने शिष्य बनाते गए। तो इस तरह से वो पूरा भक्ति रूपी वृक्ष फैल गया। सारे उनके भक्त शिष्य हैं जो हैं, मतलब कुछ चैतन्य महाप्रभु के डायरेक्ट शिष्य हैं, फिर उनके शिष्यों के आगे शिष्य, जैसे प्रभुपाद के डायरेक्ट शिष्य, फिर प्रभुपाद के शिष्यों के आगे शिष्य, फिर उसके बाद उनके भी आगे शिष्य बनेंगे। तो इस्कॉन का वृक्ष फैलता जाएगा ऐसे ऐसे ऐसे। जी जी। और एक चीज ये जो आया था यहाँ पे, श्रील शिवानंद सेन को साक्षात आवेश और आविर्भाव तीनों लक्षणों का अनुभव हुआ था। तो मतलब महाप्रभु वहां उपस्थित थे, तो ये आगे ये कथाएं मैं आएंगी, समझो। अभी ये कथाएं आएंगी कि उनको तीनों चीजों, इन्होंने तीनों को अनुभव किया, तीनों चीजों को इन्होंने रियलाइज किया अलग अलग व्यक्तियों के साथ। तो अभी आगे कथाएं आएंगी, कब कहाँ कैसे अनुभव किया। अभी तो वो शॉर्ट में बता रहे हैं, सिर्फ उनकी इंट्रोडक्शन देने के लिए, बाकी डिटेल्स में आएगा सारा। ठीक है मैम, थैंक यू। हरे ओके। ये नहीं है खाली बोल दिया, सबका महाप्रभु के साथ कनेक्शन है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री चैतन्य चरितामृत की जय, श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी की जय, जय गौर प्रेमानंद। थैंक यू माता जी। हम सभी हरे कृष्णा माता जी। थैंक यू माता जी। हरे कृष्णा। बोल के थैंक यू हरे 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 कृष्णा 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 हरे राम राम राम। हरे हरे। देखिए, थैंक यू माता जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू माता जी। थैंक यू माता जी।